जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हमारा जो टॉपिक है पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट होने पर क्या दिक्कत हो सकती है, क्या सज़ा हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। जो कि लोन अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा लोन होता है? जो कि आपके आधार पर और आपके पैन कार्ड पर मिलता है, जिसमें आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी होती, उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। ठीक है, जो कि आपके सिविल के आधार पर आसानी से मिल जाता है। आपका किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन है, या तमाम तरह की किसी बैंकिंग से लोन है, और आप उसकी पेमेंट नहीं चुका पा रहे हैं, और आपके साथ दिक्कत और प्रॉब्लम जो बनने वाली है, उस के बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अगर भाइयों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके शेयर करना। और भाइयों, आपने हमसे अगर पर्सनली बातचीत करनी है, हमारा नंबर मैं अपना पिन कर दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर है, पिन कर दूंगा। कॉल बुक के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं भाइयों अपने चैनल पर। आपको पता होगा, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी होगी, ताकि जैसे ही लोन रिकवरी हेल्प लाइव पर आएँ तो भैया आप लोग हमसे बातचीत कर सकें और उस समस्या का हल भी निकाल सकें। तो भाइयों, लोन है दो प्रकार के, एक है सिक्योर्ड लोन, एक है अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होता है, जो प्रॉपर्टी, मर्गेज, कार लोन, गोल्ड लोन, ये सारे के सारे सिक्योर्ड लोन में आते हैं। और भाई अनसिक्योर्ड लोन में वो लोन आते हैं जो कि एजुकेशन लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, आपका पर्सनल लोन, तमाम तरह के जो लोन हैं आपके, जो लोन मिल जाते हैं, जो आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाते हैं, वो तमाम तरह के जितने भी लोन हैं वो आपके सिविल के आधार पर दिए जाते हैं, वो हैं सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन। आज हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। जिस भाई की कोई भी ईएमआई मिस हो चुकी है या होने वाली है, सभी के लिए ये वीडियो जो है कारगर होने वाली है। तो भैया पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपके मन में जो भी सवाल, जो भी डाउट हैं, वो सब के सब क्लियर हो सकें। क्योंकि भैया इस समय लोगों की कंडीशन हमें पता है कि भाइयों की कंडीशन क्या हो जाती है जब वो लोन की किस्त नहीं भर पाते, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। तो तमाम तरह के विचारों की आज हम यहाँ पर पुष्टि करेंगे, सबकी एक एक बात बताएंगे, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का डर ना बना रहे कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते तो मुझे किस प्रकार की सज़ा हो सकती है। देखो भैया, अगर आपने किसी भी बैंक को किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, तो वो है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले भाइयों, आपके पास 0 to 30 डेज़ में लगातार आपके पास कॉल्स आना, जो कि रिकवरी एजेंट आपको कॉल वगैरह करते हैं, वो आपके पास ज़रूर आएंगी। तो भाइयों, इसके लिए मैं आपको एक समाधान निकाल कर दे देता हूँ। इनके रिकवरी वालों के फ़ोन वगैरह मत उठाएं, एक डिफ़ॉल्ट में डाल दें इनको, जितने भी आपके पास रिकवरी वाले फ़ोन वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि इनके फ़ोन ना उठाना भैया, आपकी जो मेंटली है ना, जो मेंटली आपके टॉर्चर चल रहा है भैया, उससे आप बहुत ज़्यादा समाधान निकल जाना है। आप ये सोचते हैं अगर हम इनके फ़ोन नहीं उठाएंगे तो ये हमारे पर किसी प्रकार का नोटिस जारी कर देंगे कि ये भगोड़ा है, डिफ़ॉल्टर है, ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये वो। भैया डिफ़ॉल्टर तो आप पहले ही हो चुकी है, आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है। या तो आपके बिज़नेस में लॉस हो चुका है, आपकी जॉब चली गई है, या फिर आपने कहीं पे पैसा लगा दिया और वहाँ से आप निकाल भी नहीं पा रहे, और तमाम तरह से आप पैसा सारा का सारा आपने खूब खाते में डाल दिया और आपके पास है बचा कुछ नहीं। और आपके साथ तमाम तरह की दिक्कतें बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है। आप इस समय ना खाना खा पा रहे हैं, ना ही अपने समय पर काम पे ध्यान दे पा रहे हैं। तो तमाम तरह से जो दिक्कतें, परेशानी आपके साथ बन चुकी हैं, इसके लिए भाइयों आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस प्रकार से बचना है, और सज़ा से आपको किस प्रकार बचना है, किस प्रकार की सज़ा ये दे सकते हैं। सबसे पहले आपके पास तमाम तरह की कॉल्स आना, जो कि संभव है, आप इनके फ़ोन कॉल मत उठाइए। उसके बाद भाइयों, ये लोग 21 दिन के बाद, बहुत सी एनबीएफसी कंपनी हैं जो रिकवरी एजेंटों को नहीं भेजती हैं, लेकिन बहुत सारी रिकवरी एजेंसियां हैं जो कि इस समय हायर कर ली गई हैं। तो तमाम तरह की जो रिकवरी एजेंट है इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो आपके घर पे आ सकते हैं 21 दिन के बाद। ठीक है, 21 दिन के बाद किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट, जिसका टाइम है सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, ये लोग आपके घर पे रिकवरी करने आ सकते हैं। और उससे बचने के उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो भैया, अगर वो सवेरे 7 बजे से या 8 बजे से पहले ही आपके घर पर आ रहे हैं और आपकी तमाम तरह की आपको बातचीत कर रहे हैं, तो भैया उनको सीधी सी बात है, उनको घर पर मत आने दें, क्योंकि सवेरे 8 बजे से पहले कोई भी रिकवरी नहीं हो सकती। उसके बाद भाइयों, जो रिकवरी है आपके घर पे शाम को 7 बजे के बाद भी रिकवरी नहीं हो सकती, अगर रिकवरी एजेंट के पास किसी प्रकार का डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, और उसके पास किसी प्रकार की आईडी नहीं है, तो भाइयों वो रिकवरी वाले नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों को हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियो को वॉच करते हैं,
उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। किसी प्रकार का आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, आपके किसी प्रकार का स्कैम ना हो जाए। क्योंकि भाइयों एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर लोग हमें कहते हैं कि भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएगा, भैया डर जाते हैं। भैया इनके खौफ, ये किसी प्रकार के आपके साथ ना बदतमीजी नहीं कर सकते। भाइयों मैं आपको हकीकत बता देता हूँ रिकवरी एजेंटों की क्या कुछ वैल्यू है, ये आपके साथ किस प्रकार बातचीत कर सकते हैं। भैया आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी आप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो भाइयों हम निकल नहीं पाओगे। बहुत से लोग हैं इसके जो रिकवरी वालों के वजह से भैया सुसाइड तक कर रहे हैं। बहुत ही गलत, मन में बुरे बुरे विचार आना, सवेरे फ़ोन कर देते हैं, माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। इन तमाम तरह की कॉल्स अगर आप इनकी कंप्लेंट करते हो भैया वो नंबर ही बंद होता है, वो नंबर ही बंद कर देते हैं। भैया अगर आप गाली गलौज करके, इनके पास एक नंबर नहीं है, इनके पास कई हज़ारों नंबर हैं। एक नंबर से गाली गलौज करी, नंबर सिम एक साइड में रख दिया, दूसरे सिम से फ़ोन किया। भैया इनकी इतनी बड़ी टीम है, दिन भर में 50-100 कॉल। भैया एक ही कंपनी से 50-100 कॉल आने का मतलब ये समझते हो कि भैया एक बंदा आपके पास कितना कितना टॉर्चर कर रहा है। भैया ना ही आप खाना खा पाओगे, ना ही आप किसी प्रकार से इनकी सवाल का जवाब दे पाओगे, क्योंकि एक ही सवाल इनका हमेशा रहने वाला है, भैया पेमेंट कब करोगे। उसके बाद ये गाली गलौज पर आ जाते हैं। तो साफ सीधी बात है, फ़ोन मत उठाओ इनके, और इन चीज़ों की टेंशनों से बिल्कुल दूर रहो। फ़ोन मत उठाओ किसी प्रकार के। चलो ठीक है, आज मेरे साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, तो ये क्या मुझे धमकाएंगे? भैया आपका अधिकार सुनिए, आपके मान सम्मान को कोई भी खराब नहीं कर सकता। लोग क्या कहते हैं मुझे फ़ोन करके, भैया मेरे को रिकवरी एजेंट आने की धमकी दे रहा है। अरे वो धमकी क्या है, धमकी थोड़ी ना यार, वो आपको बोल रहा है। लेकिन भैया अगर कोई धमकी दे रहा है तो आप उसकी धमकी सुन रहे हो, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जब उसकी धमकी सुन रहे हो। भैया किसी भी रिकवरी एजेंट्स की धमकी आप सुन रहे हो तभी आपको मैं बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। आप उनकी धमकी वगैरह मत सुनो भाइयों, या तो फ़ोन मत उठाओ। अगर वो किसी प्रकार की आपके साथ बदतमीजी कर रहे हो तो भैया सीधी सी बात है, अगर वो घर पर आके बदतमीजी कर रहे हैं, अगर वो रिकवरी वाले घर पर आके बदतमीजी कर रहे हैं, तो भैया आपके पास फ़ोन तो है। जिस फ़ोन से आपने लोन लिया था उस फ़ोन से एक 100 नंबर डायल कर दीजिए, 112 नंबर डायल कर दीजिए कि पुलिस आपके घर पर आए, उनको उठा कर लेके जाए। तमाम तरह के लोग ये सोचते हैं कि भैया अगर मैं रिकवरी वाले कंप्लेंट कर दूंगा तो हो सकता है मुझे भी जेल पर जाना पड़ जाए। तो भाइयों आप हो सबसे बड़े दिमाग के पैदल, मैं साफ कहूँगा, देखो बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाइयों आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो रिकवरी वाले हैं उनके पास ना ही DRA का सर्टिफिकेट है, ना ही किसी प्रकार का उनके पास ID प्रूफ है, ना ही उनके पास होम विजिट लेटर है। तो भैया आपके साथ स्कैम हो गया, आपको क्या पता। अगर वो आकर आपसे कह रहे हैं किस्त डाल दो, और आप उनको किस्त भी दे रहे हो, आपने उनको किस्त भी डाल दी, तो आपको क्या 100% प्रूफ है कि वो किस्त आपके खाते में चली गई है? भैया रिकवरी एजेंट अपने खाते में डलवा के चले जाते हैं, कहीं तो स्कैम करके चले जाते हैं। भैया जब तक उनके पास किसी प्रकार की ID ना हो, होम विजिट लेटर ना हो, DRA का सर्टिफिकेट ना हो, उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे बातचीत करने की भी जरूरत नहीं। जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है, आपको उसका पता है कि भैया वो मेरे को जानता है, या फिर वो अपनी सच्चाई अपने बारे में बताता है कि भैया मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो आप उसको तब समझते हो। जब आपके घर पर कोई आ रहा है व्यक्ति, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो आप कैसे मान लेंगे कि वो बैंक का बंदा है? तो भैया रिकवरी वाले से ना जुड़े, ना डरें। और आप ये भी कह देते हैं भैया अगर इनके पास सब कुछ है तो क्या होगा? अरे वो तुमको खा थोड़ी ना जाएगा, मारने थोड़ी ना लग जाएगा यार। कोई भी रिकवरी वाला आपको ना ही कुछ कह सकता, ना ही कुछ बोल सकता है। वो उनका जो अधिकार है, उनका अधिकार सिर्फ एक ही चीज़ बोलने का, सर आप पेमेंट कब करोगे। इसके लिए भाइयों आपको सबसे बढ़िया समाधान निकाल कर दूंगा। अगर आप या तो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, तमाम तरह के नोटिस आपके पास आ सकते हैं। आपके पास रिकॉल नोटिस आ सकता है, आपके पास डिमांड नोटिस आ सकता है, आपके आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, आपके पास किसी प्रकार से 138 अगर आपने चेक दे रखा है उसका नोटिस आ सकता है। अगर आपकी ECS लगी हुई है, ECS का 25 का जो है नोटिस आ सकता है। अगर आप इनकी पेमेंट नहीं कर पाते हो तो तमाम तरह के नोटिस, जो कि आपके पास 2 महीने के बाद आपको पहला नोटिस प्राप्त होता है रिकॉल नोटिस का। रिकॉल नोटिस का मतलब आपको याद दिलाया जा रहा है, बैंक आपको याद दिला रहा है कि इनकी हमारी पेमेंट क्लियर कर दो। उसके बाद डिमांड नोटिस आ रहा है, वो कह रहा है कि आप, वो बैंक डिमांड कर रहा है कि भैया आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने एग्रीमेंट में साइन कराया था, आपको पेमेंट देनी होगी। चलो जी ठीक है, एक आर्बिट्रेशन करती है, जो कि 1996 में एक एक्ट आया था आर्बिट्रेशन का, जिसमें भैया जिसको बोला जाता है मध्यस्थता। भैया मध्यस्थता में भी तो यही कुछ है, आपकी सेटलमेंट ही होनी है। आप लोगों के मन में इतने बुरे विचार आना, अरे क्या कर रहे हो भाइयों, एक चीज़ संभल के सोच के चलो। आज मेरे साथ मेरी स्थिति ठीक नहीं है, आज ही तो स्थिति ठीक नहीं है, आने वाले समय पर तो स्थिति ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी ना कि सारी उम्र मैं एक ही जगह बैठा रहूँगा और एक ही जगह रोता रहूँगा कि मेरे साथ भैया क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा क्या करूँगा। अरे कुछ नहीं करना भाइयों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सोचनी है। अब आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, चलो ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, अब क्या करना है?
भैया बैंक को सबसे पहले एक प्रायर नोटिस भिजवा दें। प्रायर नोटिस का मतलब समझते हैं? प्रायर नोटिस का मतलब होता है इंटीमेशन देना, बैंक को बताना कि भैया मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, इस समय मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। वो भी वकील के द्वारा लिखवाया जाएगा भैया, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का लीगल की दिक्कत ना आए। एक वकील पकड़ लो, अगर आपके पास नहीं है तो हमसे संपर्क कर लो, हम आपको वकील भी हायर करके दे देंगे। हम आपके लीगल एडवाइज़र हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि भैया आपके साथ क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किससे ऐसे कैसे बाहर निकलना है। आप आपसे बाहर भी निकल गए हैं और आपका प्रायर नोटिस भी जा चुका है, आपको भैया तमाम तरह के रिकवरी वाले आपके घर पर आने, तो भैया आप उनसे फिर भी डर रहे हो। उनसे बिल्कुल भी नहीं डरना। हम आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे, जितने मेरे सब्सक्राइबर लोग जो हमें रोज़ाना वॉच करते हैं, जो हमारी वीडियोज़ को रोज़ाना देखते हैं, भैया पुराने सब्सक्राइबर तो भैया अब इस समय दिल खोलकर, आज जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर अपना दिल खोलकर नीचे कमेंट लिखना और बताना कि भैया आज की स्थिति में आपकी कैसी है। पहले की स्थिति भी लिखना और आज की स्थिति भी लिखना कि कैसी आपकी स्थिति पहले थी और आज की स्थिति कैसी है। तो भाइयों मैं यही कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की आपके साथ किसी प्रकार का केस ऐसा वैसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नोटिस को इग्नोर करते हो, भैया नोटिस आ रहे हैं एडवोकेट के माध्यम से, ठीक है, बैंक सीधी सी बात है, उसके लिए भैया आपके ऊपर सम्मन जारी किया जा सकता है अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हो। जब आप सम्मन को भी इग्नोर करेंगे ना सर, जितने भी हमारे लोग हैं, जितना बता रहा हूँ, अगर आपके किसी प्रकार का नोटिस आ रहा है पहले तो उसको इग्नोर मत करो। चलो ठीक है, अब नोटिस भी आ गया, आप तमाम तरह के आपका सम्मन आया, आपने सम्मन को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। अरे भाइयों ये कानून है, कानून के हिसाब से आपको चलना होगा। तो भैया जब आपने लोन लिया था तभी आपको सोचना चाहिए था मेरी आगे आने वाले समय पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। भाइयों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत आती है आपकी फाइनेंशियल की दिक्कत आती है, आपका फाइनेंशियल ख़त्म हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब आपको ज़िंदगी भर कभी लोन नहीं मिलता। लेकिन भैया आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये सोच कर रखिए। आज नहीं तो 1 साल के बाद कभी तो सेटलमेंट करवा ही लेंगे। ये थोड़ी ना कि सारी उम्र ऐसे ही बैठे रहेंगे। चलो 1 साल नहीं, जब आपके पास पैसा हो सकता है आपके पास 6 महीने के बाद इतना पैसा आ जाए कि आप भर दें। आज आपकी कंडीशन ख़राब है, ये थोड़ी ना सारी उम्र आपकी कंडीशन ख़राब रहने वाली है। भैया आज आपकी जॉब नहीं है, ये थोड़ी ना आपकी सारी उम्र जॉब नहीं रहने वाली। आज आपका बिजनेस में लॉस हो गई, ये थोड़ी ना सारी उम्र आपका बिजनेस में लॉस होता रहेगा। एक दिन तो आप भी आगे बढ़ोगे। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि मुझे इस समय इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना चाहिए कि भैया चलो ठीक है, मेरे साथ जो पुराने दिखते थे सब खत्म हो चुके, जो दिखते हैं वो मेरे दिमाग में है, लेकिन अब इसको ख़त्म कैसे करना है। सबसे स्टेप पहला यही है, बैंक को एक प्रायर नोटिस भेजें। प्रायर नोटिस जब बैंक के पास जाएगा भाइयों, अगर बैंक के पास प्रायर नोटिस जा रहा है भाइयों, आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी है। ट्रैकिंग आईडी आपके पास आ चुकी है। जब आपके पास किसी प्रकार का प्रायर नोटिस बैंक के पास जाएगा, ट्रैकिंग आईडी का मतलब ये है कि जब वो प्रायर नोटिस वकील भेजता है तो बाय पोस्ट भेजता है। बाय पोस्ट भेजने के बाद आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी आती है। आपको पता लग चुका है कि आपका जो प्रायर नोटिस है बैंक में पहुँच चुका है, ठीक है। जो बैंक में पहुंच चुका है, बैंक जवाब दे रहा है कि भैया हम आपको टाइम नहीं देंगे, ये वो। चलो बैंक फिर कहता है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। केस तभी हो सकता है जब आपके पास किसी प्रकार का प्रूफ ना हो। आपने पहले ही बैंक को चेतावनी ना दे रखी, आपने बैंक को चेतावनी जब दे रखी है तो किसी भी प्रकार का केस बैंक नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको समझनी होगी, हमेशा से समझनी पड़ेगी। मेरे सब्सक्राइबर लोगों को मैं खास कर एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाइयों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। अगर आप स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूँ भाइयों जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।